नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। जैसे कि हम लोग कर रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि ये सिर्फ यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए नहीं, इवन हर टाइप के उत्तर प्रदेश में होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एवरी मतलब जो भी है सारा जीके है, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके है, फिक्स जीके है। तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद करते हुए अपने पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल मतलब टूरिज्म है ना, टूरिज्म के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वचन किया गया था, हमें वो स्थान बताना है। तो वो स्थान का नाम है नैमिसारण्य। नैमिसारण्य, ठीक है। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है आपके सीतापुर में, मतलब ये जो जगह है ये पड़ती है सीतापुर जगह पर, ठीक है। और कौन से मुनियों की तपस्या हुई थी यहाँ पर? यहाँ पे वचन भी हुआ था, 60,000 मुनियों ने अपना महाभारत का वाचन किया था। उसके बाद यहाँ पे दधीची, एक ऋषि हुए दधीची, है ना, जिनकी दधीची की ही हड्डियों से वज्र बनाया गया था इंद्र भगवान का, ठीक है। तो दधीची ने भी अपने 88,000 और उनके 88,000 जो उनके ऋषि मुनि थे उनकी तपोभूमि भी मानी जाती है, ठीक है। नैमिसारण्य आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बहुत फेमस नाम इसमें दिया हुआ है, उस नाम का नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, आपको पता है हस्तिनापुर बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि यहीं पर कौरव पांडव ने राज किया है, जन्म स्थान भी इनका वही माना जाता है। हस्तिनापुर का नाम हस्तिन नाम के राजा से पड़ा था और ये कौरवों की राजधानी रही है। वर्तमान में ये जैन धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। क्यों? क्योंकि जैनों में 16वां, 17वां, 18वां जो तीर्थकर थे, 16वें, 17वें, 18वें जो तीर्थकर थे वो यहीं जन्मे थे। इन्हें ना जैनियों की काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनियों की काशी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। चलिए आगे चलते हैं। जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? किसकी स्मृति में की गई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी कहानी क्या है? जौनपुर नगर की जो स्थापना थी वो तुगलक वंश के फिरोज तुगलक ने करवाई थी, है ना। बट इसको जो बसाया वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया, जिन्हें जौना खां भी कहा जाता था। क्या नाम था इनका? जौना खां। बाद में यहाँ पर सरकी वंश का भी राज रहा, ठीक है। सरकी वंश के टाइम में इसे सिराजे हिंद कहते थे। यहाँ पर 3 बहुत फेमस चीज़ें हैं। एक है आपकी अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा और जामा मस्जिद। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है जौनपुर के। उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम जीवंत नगर है, प्राचीनतम जीने वाला नगर कौन सा है? वो है आपका वाराणसी। क्या है? वाराणसी। चलिए वाराणसी को सुनते हैं। वाराणसी नाम काशी और बनारस। कहाँ स्थित? गंगा नदी के किनारे। क्यों फेमस? क्योंकि वरुणा और अस्सी नाम की 2 नदियों का संगम। भगवान से मतलब यहाँ पर इसे मोक्षदायिनी नगर भी कहते हैं। टोटल 84 घाट हैं, जिसमें आपका दशाश्वेष में 80 मणिकर्णिका बहुत फेमस है। BHU यूनिवर्सिटी है वहाँ। काशी विश्वनाथ, दुर्गा कुंड, संकट मोचन, पिसा मोचन जैसे हिंदुओं के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं।
वाराणसी के पास ही सारनाथ पड़ता जहाँ पहला उपदेश दिया गया था बुद्ध जी के द्वारा। और जीवांत नगर तो इसको कहते ही हैं। इन सूची को मिलाइए। दशावतार मंदिर ये पड़ता है आपका ललितपुर में, ललितपुर के देवगढ़ क्षेत्र में। तो ए का तो क्या हो गया 4 हो गया, तो आंसर यहाँ से क्या हो गया डायरेक्टली बी हो गया। तो बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का क्या 2 और डी का 1। कौन सा स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? आपका आगरा अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा आपकी विश्व धरोहर सूची में नहीं है। निम्न में से कौन से बौद्ध परपद का भाग नहीं है? तो संकिसा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और कुशीनगर तीनों ही के तीनों बौद्ध के भाग हैं। सूची में मिलाइए, इन चीज़ों को मिलाइए आपस में, ठीक है। सूची में इन चीज़ों को मिलाइए। तो इनके ऑप्शंस भी यहीं पर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौशाम्बी में क्या है? राम भरत स्तूप है ना। कौशाम्बी में सॉरी घोषिताराम मठ है वहाँ पे, तो सॉरी घोषिताराम मठ। कुशीनगर में है आपका राम भरत स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में है सहेत महेत, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अगर आंसर देखोगे तो कौन सा होगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका जेके मंदिर आपका कानपुर में पड़ता है, ना कि लखनऊ में। महोदया किसका प्राचीन नाम है? ये कहाँ पड़ता है? कानपुर, लखनऊ नहीं। महोदया जिसका प्राचीन नाम है, महोदया कन्नौज। तो कन्नौज को लेकर आपने सुना होगा हर्षवर्धन की नगरी बोला जाता है कन्नौज को, इत्रों का शहर बोला जाता है क्योंकि यहाँ के इत्र बहुत फेमस है। भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है ये, है ना। महोदया नाम से जाना जाता है। प्रतिहार वंश का राज रहा है यहाँ पर। गहड़वाल वंश के राजा जयचंद ने भी यहाँ पर राज किया है, ठीक है। कन्नौज के राजा से की पुत्री से ही पृथ्वीराज चौहान का प्रेम हुआ था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के स्वयंवर से बलपूर्वक ले गया था, ठीक है। इत्र की और खुशबुओं की नगर बोला जाता है इसे, तो कन्नौज बता दिया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम तो आपका कराया था सरधना। कहाँ पर कराया था? आपके सरधना में। चलिए नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में? सीतापुर में, आपको पहले ही बता चुका हूँ। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो 3-4 बार हो चुका है, लुम्बिनी। उत्प्लावन है ना, उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? उत्प्लावन तो आपके बिठूर का। कहाँ चले गए क्वेश्चन भैया? बिठूर। तो बिठूर के बारे में भी आपको पहले बता चुका हूँ। बाजीराव द्वितीय है ना, बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब, जिन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता था, उनकी पेशवा थे वहाँ के। कानपुर से करीब 24 किलोमीटर के दूर गंगा के तट पर ये जगह बसी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी यहीं बीता पूरा का पूरा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आपके कासगंज में। कहाँ हुआ था? कासगंज में। हर्षवर्धन ने 2 महान
धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, है ना? तो इन्होंने किया था कन्नौज में और प्रयाग में। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा के बारे में सुन लो। लोदी वंश के राजा थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1504 की ईस्वी में, है ना, आगरा की स्थापना की। मुगलों का प्रमुख केंद्र रहा है, बाबर से औरंगजेब तक राजधानी रहा है, यमुना के तट पर है, ताजमहल जैसा खूबसूरत दुनिया का अजूबा है वहाँ, जो मुमताज महल की याद में बना है। आगरे का किला है वहाँ। उसके पास में एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, मरियम महल, पंच महल, ये सब है वहाँ पर। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है वहाँ पर। और यूनेस्को की लिस्ट में जो 3 बड़े स्मारक शामिल हैं, वो तीनों के तीनों ही आपके आगरा में आते हैं। अगर कोई विदेशी बाहर से अंदर आता है ना, मतलब बाहर इंडिया आता है, तो वो आगरा जरूर जाता है। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक सहलकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है ना? ये आगरा में। इसी वजह से बोला जाता है सुलहकुल, कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वहाँ पर। झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो झंझरी मस्जिद का निर्माण कराया था आपके इब्राहिम सरकी ने। ये सब कुछ बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से श्रृंगेरपुर बांदा से संबंधित नहीं है। हस्तिनापुर मेरठ से है, विंध्याचल से आपका मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ से है आपका ये क्या कहते हैं बाराबंकी, और जो ये है ना ऋग्वेरपुर, ये सम्मिलित नहीं है आपके बांदा से, क्योंकि ये सम्मिलित है प्रयागराज से, है ना। मतलब बोला जाता है यहाँ पर राम ने विश्राम किया था, और जो वो नाविक से नाव पार की थी ना गंगा नदी, तो वो इसी से पार किया था। इकोना ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? इकोना जनपद है, इकोना है पड़ता है आपके कौशाम्बी में। ठीक है दोस्तों, इकोना पड़ता है आपके कौशाम्बी में। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है आप कहोगे? कौशाम्बी करीब प्रयागराज से 60 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम दिशा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। बोला जाता है कि जो जैनों के छठ में तीर्थकर थे, उनका जन्म कौशाम्बी में ही हुआ था, जिनका नाम था पद्मप्रभ। ठीक है। राजा उदयन यहीं हुए, है ना। और बोला जाता है कि एक पौराणिक मान्यता है कि जो हस्तिनापुर के राजा निछच्छू हुए थे, निछच्छू, तो वो कौशाम्बी की स्थापना उन्हीं ने कराई थी। बोला, और यहाँ पर कुसाड़ मतलब पुराने ज़माने के बहुत सारे सिक्के भी बहुत ज़्यादा मिले थे यहाँ पर। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। जौनपुर शहर की स्थापना, अरे सॉरी आगरा की थी ना। स्थापना फिरोज तुगलक ने। ठीक है, जौनपुर है ना। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो इनका स्थान है बिठूर में। संत कवि मलकू दास थे, तो संत कवि मलकू दास आपके कड़ा कौशाम्बी से थे। कौशाम्बी स्थित प्रभारगिरी स्थल का संबंध है, तो इसका संबंध है जैनों से। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? ये सब तो पुराने क्वेश्चन हो गए, स्पोर्ट्स में ही मैंने करा दिया। ठीक है, लखनऊ में। इस सूची को मिलाइए। तो जो कनक भवन है वो पड़ता है आपके अयोध्या में। कामदगिरी पड़ता है आपका बांदा में। कलिंजर पड़ता है आपका बाराबंकी, नहीं कालंगर, ये थोड़ा गलत हो गया यार।
कनक भवन पड़ता है आपका चित्रकूट में, ठीक है। आपका ये कामितगिरी पड़ता है बांदा में, और आपका कलिंजर पड़ता है आपके अयोध्या में, और देवासरी पड़ती है बाराबंकी में। क्या डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा बहुत अयोध्या के बारे में? अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली, जैन धर्म का बहुत बड़ा, कई तीर्थ का जैन धर्म के वहीं से हुए हैं अयोध्या से। जैसे प्रथम तीर्थ करते ऋषभनाथ जी, द्वितीय अजीतनाथ, चौथे अविंदनाथ, पाँचवें सुमतिनाथ और 14वें अनंतनाथ। ये सब अयोध्या में ही जन्मे थे। सप्तपुरियों की जन्मस्थली है ना। और भरतकुंड नाम का स्थान भी यहीं पड़ता है। पहले ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था, जब जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर अब राम मंदिर बन रहा है, तो अब मतलब बोला जाता है कि जब मौर्य हुए, मौर्य में एक बहुत सम्राट हुए अशोक, उन्होंने स्तूप बनवाया था यहाँ पर। एक शुंग वंश के राजा हुए पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था यहाँ पर। कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सीता कुंड, राम की पौड़ी, मणि पर्वत, राम कथा, है ना। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हो, है ना। राम जन्मभूमि, सीता रसोई। चलिए, ए का 3 था तो एक ही आंसर हो सकता है डी। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बटेश्वर, बटेश्वर आपका पड़ता है आगरा में, ठीक है। निम्न को मिलाइए। पिसोच मोचन मेरठ, रंग महल अयोध्या, आलमगीर। देखो, आलमगीरपुर को तो मेरठ से मिला दो डायरेक्टली, ठीक है। आलमगीर को तो सी का तो 1 हो गया, तो सी का 1 कितने में हो सकता है? 3 में हो सकता है ना। फिर आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हनुमानगढ़ी भी बताया था मैंने अयोध्या में। रंग महल आपको पड़ता है वाराणसी में। रंग महल तो वैसे कई जगह है ना। सी आंसर हो गया। रंग महल कई जगह पर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रंग महल आपका मथुरा में भी पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश में बौद्ध परपद का भाग नहीं है? परिपथ की बात करते हैं, ठीक है। परिपथ की बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है संकिसा। अब सुनिए कैसे। देखिए, परपद का जो निर्माण है वो पर्यटन के हिसाब से ही किया गया। तो अभी इंडिया में 7 बड़े बड़े परपद है। जैसे एक है बौद्ध परपद। भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए उन्हें जोड़कर एक बुद्ध पर्वत बनाया गया। और ये बौद्ध पर्वत बनाने में सबसे बड़ी मदद रही है हमारे यहाँ जापान सरकार की, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा बौद्ध होते हैं। इन्होंने सारनाथ, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी ऐसे जिलों को आपस में जोड़ दिया। और कुशीनगर में तो हवाई अड्डा भी बना रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल। फिर आता है बुंदेलखंड पर्वत, जो झांसी, देवगढ़, चित्रकूट, ललितपुर, कलिंजर को जोड़ता है। फिर आता है ब्रजपथ, जो आगरा मथुरा के नाम से जाना जाता है। ये आगरा को, वृंदावन को, कृष्ण जन्मस्थली को जोड़ता है। फिर आता है लखनऊ अवध पर्वत, जो लखनऊ और इलाहाबाद को जोड़ता है। फिर वाराणसी बिंद आता है, जो विंध्याचल और सोनभद्र के क्षेत्रों को जोड़ता है। फिर आता है जल विहार, है ना, वो क्षेत्रों को जोड़ना जहाँ पे जल क्रियाएँ संबंधित है। फिर वर्ल्ड इको टूरिज्म, है ना, तो जितने भी मतलब अपने घूमने वाले नेशनल पार्क है उन सबको जोड़। समझ में आया? तो क्या नहीं है इससे जुड़ा? संकिसा नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, ओसी गोरखपुर, मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, आपको डिस्कशन भी कर लिया जाए। वाराणसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। अयोध्या बता दिया। अब इस बारे क्वेश्चन में हम लोग लखनऊ पर डिस्कस करते हैं।
वर्तमान में जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों का शहर, बागों का शहर, नफासत का शहर। रामायण काल से ही ये शहर माना जाता है। बोला जाता है लखनऊ शहर को बसाने में सबसे बड़ा हाथ लक्ष्मण जी का था। ठीक है, एक टीला है यहाँ पर जिसे लक्ष्मण टीला कहते हैं। मुगल काल के अंतिम टाइम में इसे बहुत सम्मान मिला, इसका नाम हुआ। मैंने आपको यहाँ पे हजरत महल की स्टोरी बताई थी, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारी घूमने की जगहें हैं, जैसे रूमी दरवाज़ा, शहीद स्मारक, दौलत खान रेजिडेंसी, बिबियापुर कोठी, मोती महल, हुसैनाबाद, इमाम बाड़े, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, बोटेनिकल गार्डन। सिया संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है यहाँ पर शाहीमाना करके संत हुए थे मुस्लिमों में, उनका मज़ार है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सब कुछ तो वैसे मतलब कहा जाए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज भी वहीं है ना। इतने बड़े बड़े सेंटर्स वहाँ पर हैं। एकाना स्टेडियम वहाँ पर है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया। तो ये कुछ था आपके लखनऊ को लेकर। आंसर इसका वैसे कोसी है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर इसका कोसी गोरखपुर है। गोरखपुर से सुमेलित नहीं होता है, पर मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए ये सब बता दिया। आगे बढ़ते हैं। माननीय काशी पर्यटन प्रबंधन स्थान कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना आपके 1956 में की गई थी। कब की गई? 1956। फिर इन्होंने क्या हुआ, पर्यटन के लिए एक निदेशालय बनाया, निदेशालय, जहाँ से निदेश मतलब आदेश दिए जाएंगे, ठीक है, निर्देश दिए जाएंगे। वो बना 1972 में। फिर 1989 में इन्होंने बोला कि पर्यटन को उद्योग में बदल दो, मतलब उद्योग, पैसे कमाने के लिए यूज़ करो पर्यटन को, ठीक है। फिर पर्यटन के लिए नई नीति 2000 में भी आ गई, ठीक है। और लगातार पर्यटन के लिए काम होता ही रहता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कितने सारे पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना आपकी 1994 से चलाई जा रही है। क्या होती है पेइंग गेस्ट योजना? सुनिए, पर्यटकों को किराए पर घर देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना होती है। इसमें बोला जाता है कि आप अपने घर के मैक्स टू मैक्स 5 कमरे किराए पर दे सकते हो, ठीक है। फिर एक आती है एकल मेज प्रणाली, ठीक है ना। ये रोजगार की मुख्य धारा के लिए वो था एकल मेज प्रणाली, कि एक ही जगह से, है ना, एक ही जगह से सारे काम हो जाए, वन विंडो प्रोग्राम बोल सकते हो। फिर बनाई गई पर्यटन पुलिस 2001 में पर्यटन पुलिस बनाई गई, है ना, जो सबसे पहले वाराणसी, आगरा, लखनऊ में लगाई गई। बाद में प्रयागराज, मथुरा, झांसी में भी हो गई, ठीक है दोस्तों। कपिल वस्तु की उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से कपिल वस्तु नामक जगह है? सिद्धार्थनगर से, ठीक है। कपिल वस्तु का मैं आपको बता ही चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? डिस्कवर योर रूट्स योजना। प्राचीन काल में अहिच्छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अहिच्छत्र ये आपका पड़ता है बरेली में, है ना। तो अहिच्छत्र की तरह ही बहुत सारी जगह भी हुई, ठीक है, बहुत सारी जगह। बरेली के बारे में मैंने आपको बताया भी है, कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब अपन बौद्ध वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब एक सकेंसा करके जगह आई थी, याद है आपको? सकेंसा, है ना, ये भी बौद्ध काल की नगरी थी, है ना। और बोला जाता है मतलब यहाँ पर एक गज स्तूप है, गज स्तूप, वो अशोक ने बनाया था। ऐसी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मगहर,
जहाँ पर क्षेत्र का तो मार दो पहले, बरेली, जहाँ पर आपके कबीरदास जी की डेथ हुई थी। बोला जाता है जो मगहर में मरता है ना उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी बीच में हमने करा था गोरखपुर, है ना। तो गोरखपुर में क्या क्या हुआ है, गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था, मैंने आपको बताया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया था 5 फरवरी 1922 को। भगवान गोरखनाथ का मंदिर है, गोरखनाथ के ही रहने वाले आज योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। यहीं पर महात्मा गांधी ने अपना आत्मसमर्पण किया था, असहयोग आंदोलन को छोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है? कनक भवन आपके अयोध्या में, बता चुके। कड़ा किस जिले में आता है? कड़ा आता है आपके कौशाम्बी में, ठीक है। तो बोला जाता है कि कौशाम्बी का एक किला है जो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, यहाँ के सूबेदार थे, वो कड़ा ही जगह थी, कड़ा, जिन्हें बाद में इन्होंने क्या किया था, अपने जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर वहाँ के सुल्तान बन गए थे। और बोला जाता है कि जब अकबर के खिलाफ विद्रोह के बाद जो जहांगीर थे उन्होंने भी यहीं से लड़ ली थी, है ना। मलकू दास जी भी यहीं पे जन्मे थे, कड़ा में। और फिर आ जाता है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल हैं? तो राज्य के 3, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। खोसता राम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? तो इसका निर्माण कराया था कि आपके कौशाम्बी में, बता चुका मैं, कौशाम्बी पढ़ा दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण ने भगवान राम के अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी थी किनकी? कौशलों की। सकिंसा वर्तमान के किस जनपद में आता है? फरकाबाद में आता है आपके सकिंसा, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? कुरु, ये आपके मेरठ से। कुरु का रिलेशन कहाँ से? आपके मेरठ से। चलिए, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? मुगल काल में मुस्लिम की शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो आपका 44 का है आंसर डी, आगरा। क्योंकि मुगल काल में आगरा को बहुत ज़्यादा माना गया, है ना। शाहजहाँ भी यहाँ पे राजा रहे, औरंगजेब भी रहे, बाबर भी रहे, हुमायूं, जहांगीर, है ना, अकबर। मगहर किस जनपद में अवस्थित है? मगहर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। संत कबीर नगर में, कबीरदास जी की मृत्यु के बाद इसका नाम संत कबीर नगर रख दिया गया था। मैत्र परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है? तो कुशीनगर में चलाई जा रही है, ठीक है। अब कुछ और छोटी मोटी चीज़ें, अपन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 2-4 और मैं आपको जगहों के बारे में, क्या होता है पूरे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते हैं, तो मैं 2-4 चीज़ें इसमें और जोड़ के बताता हूँ, है ना। जैसे एक जगह पड़ती है बरन, है ना, बरन। आपको मैंने बताया था जियाउद्दीन बरनी के बारे में। ये बुलंदशहर जो जगह पड़ती है ना, उसको पहले बरन बोला जाता था। फिर आती एक जगह बहराइच, यहाँ का ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ के सैयद सलार और मसूद गाजी जी की दरगाह है। किसकी? सैयद सलार और मसूद गाजी जी की दरगाह है। बदायूं, निज़ामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म स्थान है ना। सैयद सलार मोहम्मद गाजी की दरगाह कहाँ पे है? बताया बहराइच में आपके। दयाल बाग कहाँ अवस्थित है? तो दयाल बाग आपका पड़ता है आगरा। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी भी है, दयाल बाग यूनिवर्सिटी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था काशी में, ठीक है। कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर है? श्रावस्ती। कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आता है? तो ये आपका आता है बांदा में। बिहारी जी का मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन, ठीक है। बिहारी जी मंदिर में बोला जाता है कि अगर कोई उन्हें सच्चे मन से देख ले भगवान को, तो भगवान अपने साथ चले आते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, हर 1 मिनट में पर्दा डाला जाता है
कि भगवान अपने द्वार को छोड़ के ना जा सके। सो गोरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। ठीक है, तो गोरखपुर के बारे में मैंने आपको बताई दी, अभी सारी चीज़ें बताई दी। उदयन वासवस्था की कथा संबंधित है कहाँ से? ठीक है, तो ये कथा आपके संबंधित थी कौशाम्बी से। महोबा के बारे में बताओ, महोबा के बारे में। महोबा बचा है, महोबा के बारे में बताना, क्योंकि महोबा पे कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। महोबा चंदेलों की राजा, मतलब चंदेलों का राज रहा 831 ईस्वी में महोबा का। ठीक है, आलाउदल नाम के महान राजा भी यहीं हुए। ठीक है, आलाउदल नाम के, और यहाँ पर मतलब एक चंदेली स्मारक बने हुए हैं गोरख पहाड़ियों पर, जो 24 जैन तीर्थकर उनकी प्रतिमाएं वगैरह बनी हुई हैं, जो कीरत सागर नाम से एक जगह पड़ती है वहाँ पर है। सहेत महेत का संबंध कहाँ सर? अब ये दोबारा रिपीट करके आया ये कुछ। श्रावस्ती से। सहेत महेत बताया था ना मैंने आपको, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ एवं व्यास गद्दी कहाँ है? आपके नैमिषारण्य में। बौद्ध विहार चेतवन कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है आपके श्रावस्ती में। श्रावस्ती के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो आप। ठीक है, श्रावस्ती के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि श्रावस्ती क्यों फेमस है। श्रावस्ती में सहेत महेत तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, है ना। प्राचीन टाइम पे ये कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर 3 व्यापारिक बहुत बड़े मार्ग थे, जिनका नाम था उत्तरापद, दक्षिणापद और मध्यपद। ठीक है, और आपके जो तीसरे मतलब जैन तीर्थकर थे संभवनाथ, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ था। और कई बहुत अच्छे अच्छे घूमने की जगह हैं यहाँ पर। मोहम्मद गारी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक था, तो वो जयचंद गढ़वाल, जिनकी बेटी संयुक्ता से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बलपूर्वक शादी की थी। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है ना। देखो, अब रंगनाथ जी का मंदिर यहाँ पर पहले आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था, और यहाँ भी रंगनाथ जी का मंदिर है। इस रंगनाथ जी के मंदिर को रंग महल बोला जाता है। जैनियों की काशी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हस्तिनापुर। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? गोरखपुर। पटासुरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटासुरी देवी का मंदिर है बलरामपुर। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर पड़ता है आपके कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? अभी यह है बिठूर में। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर तो मतलब जनरली सबको पता होना चाहिए, कानपुर में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये क्या गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए अपने पर्यटन और दर्शनीय स्थल मतलब टूरिज्म से रिलेटेड। अगर अच्छे लगे हो तो